पापा क्या इस बार भी हम होली का त्योहार मना नहीं पाएंगे? बेटा क्या करूं, काम मेरा चल नहीं रहा, पैसे न खाने को है न किसी चीज के हैं, तो होली हम कैसे बनाएंगे? हीरा कौआ और छोटा हीरा बहुत गरीब थे। वो कोई भी त्योहार नहीं मना पाते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। छोटा हीरा इसी चिंता में वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है और रोने लगता है। वो यही सोचता है कि हम जिंदगी में कभी त्योहार मना पाएंगे या नहीं। फिर छोटा हीरा क्या देखता है, अरे ये कौन आया हमारे घर के बगल में? लगता है रहने आए हैं। पापा से पूछता हूँ, पापा पापा ये हमारे घर के बगल में कौन आए हैं? बेटा उन्होंने नया घर ही लिया है हमारे घर के बगल में। अच्छा पापा। कविता बेटा घर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है हमारा घर, हम सबसे पहले यही होली मनाएंगे मम्मी। कविता, लेकिन कविता आपको अपने हिसाब के दोस्त मिलेंगे यहाँ पर जिनके साथ तुम होली खेल सको। हाँ मम्मी। मम्मी मैंने एक को देखा था बगल में, वो लेकिन काफी उदास था, क्या मैं उसे अपना दोस्त बना लूं? हाँ कविता, लेकिन उससे पहले तुम्हें वहाँ जाना होगा, उससे बात करनी होगी और वो उदास क्यों है ये जानना होगा। ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता छोटे हीरे के पास जाती है और कहती है, हेलो आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटा हीरा है। और आपका नाम? मेरा नाम कविता है। हम यहाँ अपनी पहली होली बनाएंगे, लेकिन मैं किसके साथ बनाऊँ यहाँ होली? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ। क्या तुम बनाओगे मेरे साथ होली? तुम बनोगे मेरे दोस्त? सुनकर छोटा कौआ घर में चला जाता है और अपने पापा से कहता है, मेरे पास कविता आई थी जिन्होंने नया घर लिया है। वो होली के लिए कह रही थी, मैं कैसे मनाऊं होली उसके साथ। यही सोचकर मैं उसे बिना बोले मैं घर में आ गया। अच्छा करा, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम गरीब हैं। हम ऐसा करते हैं, ये हम होली नहीं मनाएंगे और हम कल सुबह होने से पहले हम चले जाएंगे यहाँ से। ये सब बात कविता सुन लेती है और घर पर जाके अपनी मम्मी से क्या कहती है, मम्मी घर के बगल में जो छोटा हीरा रहता है वो गरीब है। वो होली मनाना तो चाहता है, लेकिन उसके पास होली खेलने के लिए पैसे नहीं, ना रंग है। तो मैं होली किसके साथ बनाऊंगी? बेटा ऐसे किसी को गरीब नहीं कहते। अगर आपको उसको दोस्त बनाना है तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे बनाना पड़ेगा होली के लिए। तुम उसकी मदद करो जिससे कि वो होली बनाए तुम्हारे साथ। ठीक है? अगर अच्छा दोस्त बनाना है तो आपको ऐसा करना होगा, समझे? मम्मी मैंने कुछ सोचा है। अगर मैं रात में जाकर उसके घर में चुपके से गुलाल रख दूं और पैसे रख दूं, तो वो तो कल फिर होली बनाएगा ना मेरे साथ। मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कितनी अच्छी सोच है आपकी। चाहो मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ और कलर देती हूँ, चुपके से रात में उसके घर में रख देना। ठीक है? जिससे कि वो कल होली खेल सके। ठीक है? कविता छोटे हीरे के घर में रंग और पैसे रख देती है और चुपके से चली जाती है। अगले दिन जब छोटा हीरा उठता है तो क्या देखता है, पापा ये देखो हमारे घर में रंग है और पैसे भी हैं। पता नहीं कौन रख के चला गया यहाँ पर। बेटा लगता है आपकी दोस्त होगी। जब उसके साथ होली खेलोगे तो उसे धन्यवाद कहना, ठीक है? छोटा हीरा होली मनाने के लिए कविता के पास जाता है और कहता है, कविता हैप्पी होली। हैप्पी होली छोटा हीरा। और कविता शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी। तुम्हारी वजह से मैं ये होली का त्योहार मना पा रहा हूँ। धन्यवाद किस लिए? मैंने क्या करा ऐसा जो तुम मुझे धन्यवाद कह रहे हो? कविता पापा ने कहा कि ये रंग और पैसे कविता रख के गई होगी, तुम्हारी जो नई दोस्त आई है उसने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। दोस्ती में न थैंक्स होता है न धन्यवाद होता है। दोस्ती में तो दोस्तों की मदद करी जाती है और कुछ नहीं। फिर क्या उसी दिन छोटे हीरा और कविता ने अच्छे से धूमधाम से होली बनाई। तो इसलिए आप सबको हैप्पी होली दोस्तों। उठो मेरे सोने के टुकड़ा, सूरज निकल आया। थोड़ी देर और सोने दो ना, आज स्कूल नहीं जाना मम्मी। माँ आज बाजार में कौए अंकल की दुकान पर काम करने जाना है, जल्दी जाना पड़ेगा मुझे आज। हीरा कौआ जो पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी फल की सब्जी की दुकान चलाता है, वहीं से आवाज लगाता है, अरे पवन बेटा आज से दुकान तेरे हवाले, मैं तो आराम करूँगा। देखा मेरे पंखों के नीचे के बच्चे भी उड़ान भरने लगे। एक दिन नोनी चिड़िया जंगल के किनारे एक टूटा फूटा मोबाइल पाती है। पवन उसे चालू करता है और उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें नोनी चिड़िया अपनी फिल्मी स्टाइल में गाना गा रही होती है। मम्मी तुम्हारी अदाएं तो हीरोइन जैसी है। ये वीडियो मैं कबूतर भैया के पास भेज देता हूँ, वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं ना। भेज दो, अगर वीडियो वायरल हो गया तो नोनी दीदी स्टार बन सकती है।
कुछ ही दिनों में नूरी चिड़िया का वीडियो वायरल हो जाता है। देश विदेश से ऑफर आने लगते हैं। अरे वाह नूनी बहन, अब तो तू जंगल की हीरोइन बन गई। मैं तो पहले से ही स्टार थी, बस तुम सबको अब पता चला। अब नूनी चिड़िया एक आलीशान पेड़ में सोने का घोंसला बनाती है, नौकर चाकर रखती है, पवन और छोटी हीरी को शानदार स्कूल में भेजती है, मगर उसका व्यवहार बदल जाता है। अब मुझे तेरी दुकान की सब्जियां नहीं चाहिए, मैं शहर से ऑर्गेनिक फल मंगवाती हूँ। अरे बहन, क्या तू हमें भूल गई? नूनी बहन, तू पहले जैसी नहीं रही। अब वह पुराने घर की तरफ देखती भी नहीं, माँ की याद भी नहीं आती जो दूसरे जंगल में रहती है। एक दिन नूनी की माँ बीमार होकर उसके पास जाती है। अरे माँ, इस हाल में आई हो, सब लोग देखेंगे मेरी इज्जत का क्या खाक होगी। तू आज मुझे नहीं अपने आप को शर्मिंदा कर रही है बेटी। माँ चलो मेरे कमरे में आराम करो। मगर नूनी चिड़िया अपनी माँ को उस आलीशान घोंसले में नहीं घुसने देती। बेटी एक बात कहूँ, उड़ना बहुत अच्छा है, मगर ऊंचाई पर जाकर जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। कुछ ही हफ्तों में नूनी चिड़िया के वीडियो का क्रेज खत्म हो जाता है। नया ट्रेंड आता है, सब उसे भूल जाते हैं। जो सोने का घोंसला था उसे चोर चोरी कर ले जाते हैं। नूनी बहन, क्या मदद करूं? अब सब कुछ चला गया, मैं अकेली हो गई। हीरा, कौवा, कबूतर, तोता और उसके पास आते हैं। नूनी बहन, आज तू गिर गई, लेकिन हम फिर भी तुझे उठाएंगे, क्योंकि हम में तेरी जैसा घमंड नहीं। आज तू मेरे गोद में सिर रख के रो सकती है जैसे बचपन में रखती थी। नूनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है, उसका घमंड अच्छे से खत्म हो गया था। अब नूनी चिड़िया अपने पुराने घर में लौट आई। यह फिर से गांव के बच्चों को गाना सिखाती है और माँ के साथ रहती है। छोटी हीरी और पवन खुश हैं, सब फिर से परिवार की तरह रहते हैं। अगर कभी बहुत ऊंचाई पर पहुंचो तो अपनी जड़ों को मत भूलना। मम्मी, अब तो सबसे प्यारी लगती है, बिना सोने के पंखों के। हमारा असली खजाना तो तू है माँ, तेरी ममता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा और शोहरत हमेशा नहीं रहती, लेकिन रिश्ते और विनम्रता उम्र भर साथ देती है। एक छोटे से गांव में एक छोटे से पेड़ पर नूनी चिड़िया अपने बच्चे पवन और छोटी हीरी के साथ रहती थी, लेकिन नूनी चिड़िया की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। तो देखते हैं नूनी चिड़िया की कहानी। हे भगवान, क्या हो गया है? मुझे इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है? अगर ऐसी मेरी तबीयत खराब रही तो मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी? मम्मी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप कुछ दिन के लिए काम पे मत जाओ। बेटा, अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे होगा? मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नूनी चिड़िया की तबीयत खराब होने की वजह से छोटी हीरी खेत में काम करने चली जाती है। उसे नहीं पता था वहाँ पर जो मालिक है बहुत अकड़ू है। मेरा अंकल, आज मेरी मम्मी नहीं आएगी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो उनकी जगह मैं काम करूँगी। मुझे क्या लेने देना, मुझे तो बस काम से मतलब है। ये लो बीज, आज बोने हैं इसे। छोटी हीरी काम करने लगती है और वहाँ पवन माँ का ध्यान रखता है, लेकिन उसे क्या पता था जो उसकी बीमारी है बहुत खतरनाक है। मम्मी, आपको तो खून की उल्टी आ रही है, चलो डॉक्टर के पास भी। मैं नहीं चल पाऊंगी पवन। मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर अंकल को यहीं बुला के ले आता हूँ। पवन डॉक्टर तोते के पास जाता है और उसे लेके आता है। डॉक्टर, इन्हें देखो, कल से उल्टियाँ कर रही हैं। तुम्हें जब उल्टी आती है तो खून में निकलता है क्या? हाँ, कभी कभी। तुम ये टेस्ट करवा लो, जहाँ तक है तुम्हें टीबी हो सकती है, बाकी रिपोर्ट देखकर बताऊंगा। जी डॉक्टर साहब। नूनी चिड़िया टेस्ट करवाने जाती है और उधर दूसरी तरफ नूनी चिड़िया हीरा कौवा के पास कुछ
पूछना चाहती है। अंकल आज मैं थोड़ी जल्दी घर जाऊंगी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सारा काम हो गया? नहीं, मैं कल आके कर लूंगी, मेरी माँ बीमार है। हमेशा बहाने। चलो मैं भी चलता हूँ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही कि नोनी चिड़िया बीमार है। छोटी हीरा कौवे को घर लेके जाती है और वहाँ डॉक्टर भी होता है आगे। सुनो, तुम्हें टीबी है, मैं दवाई लिख के दे देता हूँ, लेकिन खर्चा ज्यादा आएगा। नोनी चिड़िया का जितना खर्चा है मैं करूँगा, कोई भी करे मुझे क्या। ये लो दवाई मंगा लेना और टाइम पर खा लेना इसे। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी हीरा भाई? जरूरी नहीं, बस काम पर आ जाना ठीक होने के बाद। छोटी हीरी, तुम्हें भी आने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं खर्चा भिजवाता रहूँगा। एक तरफ हीरा कौवा अकलू भी था तो दूसरी तरफ उसका कोमल दिल भी था। हीरा कौवा ने दवाई का सारा खर्चा उठाया, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद नोनी चिड़िया वापस ठीक हो गई और काम पर जाने लगी।